हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फाइनली निधि की मम्मी आ रही हैं। अब निधि को अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा वीडियो डालने के लिए। मम्मी के ऊपर कॉन्सेप्ट डालेंगी, मम्मी पागल हो गई, मानसिक रूप से बीमार है, ये सब ऑलरेडी पहले से इन्होंने डाल रखा है। इनको ये नहीं पता है। मैं निधि से पूछना चाहती हूँ कि जरा भी तुमको थोड़ी भी शर्म नाम की चीज है कि नहीं। तुम अपनी पूरी जर्नी वाईटी पे देख लेना। तुम्हारा कोई भी वीडियो बिना किसी को बदनाम किए हुए हो तो बताना। कोई भी इंसान उठा लेना है, उसको बदनाम करके और वीडियो में डाल देना है। इंसान इरिटेट हो गया है। लोग सोचता है कि तुम्हारे ऊपर वीडियो नहीं बनाए, जाने दो, एक बच्चे की माँ हो। मैं ज्यादातर बनाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं चीजों के ऊपर रिएक्ट करती हूँ। जो तुम अतरंगी चीजें करते हो ना, उसके ऊपर मैं रिएक्ट करती हूँ। पागलपन की हद पार हो गई है। तुम बोलती हो ना कि मेरी माँ मानसिक रूप से बीमार है, मेरी माँ को दवाई करवा दो। माँ अगर चली भी गई, दवाई नहीं भी करवाया, भाई ने बोला था, इनका निधि का भाई ने बोला था कि 3-4 दिन अपने पास रखेंगे, देखेंगे चीज़ों को कि क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद हम दवाई करवाएंगे। लेकिन वो भी रास नहीं आया, क्योंकि इनकी बातें उसने मानी नहीं और ये झूठी हो गई। तो इनको गालियां पड़ेंगी लोगों को कि निधि तो अपनी मम्मी को जानबूझ के पागल बना रही है। तो ये रियल है, फैक्ट है। मैं यही बोलना चाहूंगी निधि से कि तुम दूसरों को पागल बनाती हो, पहले अपना खुद का ब्रेन चेकअप करवाओ, सीटी स्कैन करवाओ कि क्या तुम्हारा सही में सीटी स्कैन में क्या निकल रहा है, क्या सही में तुम सही हो, नॉर्मल हो या पागल हो। मुझे ये बिल्कुल भी हिचक नहीं है कि मैं ये ऐसा बात बोल रही हूं। हर बंदे को तुम मतलब यार किस तरह से तुम अपने वाईटी पे दिखाती हो। अभी माँ तुमको मिली है, माँ चली भी गई, जाने के बाद तुमको तकलीफ है, तुमने ही भेजा वहां पे। उसका मर्जी, वो चेकअप करवाए ना करवाए, उसकी भी माँ है, अकेले की तुम्हारी माँ नहीं है। तो वो अपनी माँ का अच्छे तरीके से जानता है कि कैसे क्या करना है। बाप को लेके है तुम्हारा भाई, तो इतना नहीं है गया गुजरा कि अपने माँ को ना रख सके। लेकिन नहीं, उसको टेस्ट नहीं करवाया अपनी माँ को, तो भी तुमको प्रॉब्लम है। अरे भाई, क्यों टेस्ट करवाएगा जब वहां पे नॉर्मल माँ ट्रीट कर रही है? तो क्यों वहां पे टेस्ट करवाएगा? यहाँ पर तो तुमको वीडियो बनाना है माँ के नाम पे। माँ को पूरी तरीके से तुमने पागल कर दिया है। अचानक से माँ पागल हो गई, लोगों को गालियां दे रही है। माँ दिखाती नहीं हो, लेकिन मुंह से माँ को पागल बना दी हो, मुंह से माँ को बदनाम कर दी हो। उसी माँ को, जिस माँ के अभी निधि को प्रॉब्लम क्यों हो रही है? खाना बनाने वाली फ्री में आया थी, माँ नहीं वो आया थी, इनके बच्चे के देख रेख करती थी, इनके लिए खाना बनाती थी, इनका झाड़ू पोछा करती थी, इनका बर्तन वॉश करती थी, इनका किचन साफ करती थी। उस माँ से क्या नहीं करवाया है इस निधि मैडम ने? हद होती है। एक चीज की लिमिट होती है। इंसान ये ब्लॉग बनाती है मैडम, ये ब्लॉग बनाती है, लेकिन किसी भी ब्लॉग में इनका मतलब कुछ भी नहीं रहता है, सिर्फ शिकायत रहती है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसकी शिकायत इनके ब्लॉग में ना हो। एक बंदा पकड़ लेना है। कुछ भी नहीं तुम्हारे ब्लॉग में दिखता है। एंटरटेनमेंट नाम की चीज तो है ही नहीं। इंसान बोर हो गया है, इरिटेट हो गया है, ना चाहते हुए भी आंखों के सामने तुम्हारा ब्लॉग पड़ जाता है। एक होता है, लिमिट होता है। चलो ठीक है, करो, लेकिन कुछ हद तक करो। कुछ तो चेंज करो अपनी लाइफ में, कुछ लाओ अपनी लाइफ में। एक ही चीज को कब तक लेके चलोगी? कुछ नहीं मिलता है तो अपनी शादी को लेके आके बैठ जाती हैं, अपने सास ससुर को लेके आके बैठ जाती हूँ। बेचारे बोलने भी नहीं आते हैं कि क्या है क्या नहीं है। उन सबों को भी बदनाम कर देना है वाईटी पे, सिर्फ लोन चुकाने के लिए। व्यूज आएंगे, लोन चुकेगा। दूसरों के इज्जत को दाग लगा के जो घर खड़ा किए हो, वो घर किस काम का? ये बात अभी नहीं समझ में आएगी।
जब एक टाइम होगा ना, जब एज बीतेगी और जब वो चीज तुम्हारे ऊपर पड़ेगी, तब तुमको समझ में आएगा। जिन जिन लोगों का दिल तुमने दुखाया है, जिन जिन लोगों को तकलीफ दी है ना, जब अपनी एज में आओगी, जब वो तकलीफ खुद समझोगी, तब समझ में आएगा तुमको। लोग ट्रोल कर रहे हैं तो भी दिक्कत, ना करें तो भी दिक्कत, क्योंकि ये खुद YT पे आके कहती हैं। आज के बाद से हम किसी का नाम नहीं लेंगे, चाहे मुझे कोई गाली दे, चाहे कुछ करे, क्योंकि ट्रोल करते हैं लोग तो एक बार मुझे आके देखते हैं लोग ना कि हमारा भी कौन है ये निधि। इससे ट्रोल अगर कोई करता है तो इनका व्यूज बढ़ता है। लोग आके एक बार जरूर देखेंगे निधि ने क्या बोल दिया ऐसा कि ट्रोल हो रही है। इनको तो सिर्फ पैसे से मतलब है। और बंद करो अब माँ को बदनाम करना, उसी माँ को जो तुम्हारा पूरा घर का काम, तुम एहसान नहीं करती हो अपने माँ को पाल के, उससे ज्यादा तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कर देती है। सिलेंडर भरवाना, कपड़े लेना, ये सब एहसान जताना है माँ बाप को करके। किराया नहीं लेते हैं तो तुम्हारे घर का जो भी मैनेजमेंट होता है तुम्हारी माँ देखती है, लोग देखते हैं जो तुम दिखाती हो। पागल जैसे घूमती है माँ, बाल झाड़ती नहीं है, पागल जैसे कपड़ा पहनती है। वो अपने से नहीं कर सकती, लेकिन तुम लड़की हो, तुम उसकी बेटी हो, तुम्हारा फर्ज है कि तुम उसको अच्छे तरीके से रखो। नहीं झाड़ती है, तुम झाड़ो ना। जैसे रहती है माँ वैसे ही। पागल तुम बनाई हो, वो हुई नहीं है। पागल तुम बनाई हो उस माँ को। वो माँ वहां पे थी, तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ट्रीटमेंट नहीं हुआ और माँ वहीं रह जाएगी। मेरा कैसे चलेगा? तो कैसे करके उसको बुलाया जाए कि उसके ऊपर कॉन्सेप्ट मिले मुझे और उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, फिर से एक बार पागल करूं। पड़ोसी गाली दे रहे हैं। पड़ोसी एकलौती एक निधि मैडम है जिनको पड़ोसी इतना, दुनिया में जितनी भी तड़पाई तरसाई, जितनी भी अत्याचार की हुई औरत है, सिर्फ निधि है। इसके अलावा और कोई औरत के ऊपर इतना अत्याचार नहीं होता है। इतना मतलब अपने आप को दिखाती है कि लोग हमारे ऊपर देखें। दुनिया में तुम ही एक औरत हो। दुखों का पहाड़, कौन सा दुखों का पहाड़ है मुझे नहीं समझ में आता। अकेली रहती हो, अकेला बच्चा है, मायके में रहती हो, चाहे अपने अब्बल पे रहती हो, माँ के साथ में रहती हो, ससुराल के साथ में भी नहीं रहती हो, फिर भी इतना दुख है तुम्हारी लाइफ में कि पूछो ही मत। सिर्फ तुम मुंह से बकती हो। लोगों का ब्लॉग हम लोग भी देखते हैं, लोग दिखाते हैं क्या तकलीफ है क्या नहीं है, लोग दिखाते हैं, बताते हैं उसको लोगों को यकीन दिलाने के लिए। लेकिन तुमने तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया कि जिससे कि तुम्हारे ऊपर ऐसा हुआ हो। तुम कुछ नहीं वीडियो बनाती हो तो कैसे तुम पे यकीन कर लिया जाए? तो तुम एक नंबर की झूठी हो और रहोगी। झूठ के आधार पे वीडियो बनाती हो सिर्फ, और माँ को ट्रोल करोगी तो अब कोई नहीं छोड़ेगा तुमको। हद होती है यार, लिमिट क्रॉस होती है। एक मजबूरन इस लड़की के ऊपर वीडियो बना के डालना पड़ता है। और एक लोग नहीं, निधि के ऊपर तमाम लोग हैं जो रिएक्शन वीडियो बना डाले हैं और रोज डेली बनाते हैं। थक गया है लोग, पागल हो गया है इसके ब्लॉग को देख के। तो चलिए दोस्तों, मैं कुछ भी गलत कही हूं तो आप लोग जरूर बताना। क्या आप लोगों को भी ऐसा फील होता है कि इरिटेट हो रहे हो इसकी वीडियो से? और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।